नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट लगातार अच्छी ऊंचाइयों को पार कर रही है और बहुत ही अच्छा, बहुत सस्टेनेबल बुल मार्केट बन गया है। मार्केट में अब जो नया निवेश है वो डेफिनेटली थोड़ा-सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। तो मेरे मुताबिक जैसे मैंने पहले बताया, ये बुल मार्केट अभी सस्टेन करेगी। अगले 2-3 साल तक मार्केट अच्छी रहनी चाहिए और बीच में करेक्शन ज़रूर आएँगी, बट मार्केट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। पर इसमें अब बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। मेरे मुताबिक स्टॉक स्पेसिफिक और थीम स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और एक ऐसी थीम मैं आज डिस्कस करूँगा। ये थीम है ESG, वो बेसिकली है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी की गवर्नेंस। ESG, एनवायरमेंट सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो इसमें वो कंपनीज आती हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं या फिर वो अपना जो इंडस्ट्री का जो सेगमेंट में जाती हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव होता है, या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं या अदरवाइज सस्टेनेबल रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनका इसलिए एक अलग डिस्टिंग है और मेरे मुताबिक इसलिए ये अच्छा है क्योंकि हिंदुस्तान जहाँ पर कि इतना अभी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, उसका हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसको अपनाना, और सरकार इसकी तरफ सोच भी रही है और कदम भी उठा रही है। जो हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ट्रांसपोर्ट का जो बन रहा है, वो अगर सस्टेनेबल बेसिस में बनेगा तो ना सिर्फ वो इकोनॉमिकली हमें बेनिफिट देगा, हमारे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, बट उसमें मेरे मुताबिक बहुत और एडवांटेजेस भी आएंगे। एनवायरमेंटली हमारा जो डैमेज हो रहा है वो कम होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। तो वो इसलिए मेरे मुताबिक यहाँ पर बहुत फोकस रहेगा, गवर्नमेंट का भी और कंपनीज का भी। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी बहुत फोकस इस पर आ रहा है। तो ये अगर ये कंपनीज पे फोकस करें जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंपनी है या इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सेगमेंट में है आपके प्रोडक्ट में, तो उस पर हम बहुत ही अच्छा आगे चलकर रिटर्न बना सकते हैं। तो एक जो पहली थीम मेरी होगी आज मैं 2 थीम डिस्कस करूँगा और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कौन से स्टॉक आइडिया आ सकते हैं। तो पहली थीम है ESG, एनवायरमेंट सस्टेनेबल गवर्नेंस। अब इसके अंदर 2 सेगमेंट्स आते हैं जो मेरे मुताबिक जिसके अंदर हम फोकस करके कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक सेगमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिसोर्सेज नहीं यूज़ कर रही, जो कि इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं कर रही। जैसे कोल है, कोल एक सोर्स है जो कि यूज़ होता है, उसमें एक तो डिप्लीशन होती है सोर्स की और रिसोर्स की, और दूसरा क्या है कि कोयले को जब जलाते हैं तो इन्वायरमेंट ख़राब होता है क्योंकि बहुत धुआं आता है। इसी तरह से जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वायरमेंट डैमेज होता है क्योंकि जब आप रिवर को डैम बनाते हैं तो काफ़ी फ्लडिंग आती है और काफ़ी चीज़ें एक इन्वायरमेंट की ख़राब होती हैं। पर इसके विपरीत अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये ना सिर्फ रिसोर्स कम होता है पर इनमें कोई साइड इम्पैक्ट नहीं आता इन्वायरमेंट पे। सिमिलरली न्यूक्लियर पावर है, इसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आता इन्वायरमेंट में अगर उसको ठीक से मैनेज किया जाए। बट ब्रॉडली स्पीकिंग हाइड्रोजन एनर्जी एक जो नई एनर्जी आई है, हाइड्रोजन एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये 2-3 ऐसी एनर्जीज हैं जो बिल्कुल ही 100% रिन्यूएबल है और इनमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता इन्वायरमेंट पे। तो एक ये है जिस पे हमें फोकस करना है और देखते हैं कौन सी कंपनीज इसका फ़ायदा उठा रही हैं या इसी प्रोडक्ट को डील कर रही हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंट को डैमेज होता है वो ट्रांसपोर्ट को लेके होता है, और ट्रांसपोर्ट में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत फोकस हो रहा है। और अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा कैचअप करना है क्योंकि चाइना, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका तीनों जगह पे काफ़ी इस्टेब्लिश हो गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जेबल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी प्रोग्रेस कर गया है और हमारे यहाँ पे अभी बहुत कैच अप करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो भी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ डील कर रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स बना रही हैं
या इलेक्ट्रिक व्हीकल आप बना रही हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन या उनसे जुड़ी हुई अलग चीज़ें कर रही हैं, उनका आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक दूसरा थीम है जिस पे हम फोकस करेंगे और इस पे जुड़ी हुई कंपनीज़ का हम पता लगाएंगे। ये तो एक थीम रही ईएसजी। इसके अलावा एक और थीम जिसमें मैं फोकस करना चाहूँगा और जिसके बारे में हम स्टॉक्स भी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वो है डिजिटलाइजेशन। अब डिजिटलाइजेशन हिंदुस्तान में ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट इसमें हम दुनिया के साथ-साथ चल रहे हैं। हमारे बहुत अच्छा शायद इसलिए क्योंकि हमारे वैसे भी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान अच्छा रहता है और दूसरा कई कदम ऐसे उठाए गए सरकार की तरफ से और नेचुरल कदम हुए, जैसे कोविड क्राइसिस हुआ, उससे पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, उससे पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ। तो ये सब चीज़ें ने हमें फोर्स किया कि डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए पेमेंट्स के लिए, शॉपिंग के लिए, काम के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो इसलिए डिजिटलाइजेशन एक थीम ऐसी है जो आगे चल के बहुत उसका पैदा होना है और कोविड के कारण ज़बरदस्ती हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ा, तो उसके बहुत फ़ायदे और निकल के आए। बहुत कॉस्ट सेविंग हो जाती है अगर आप डिजिटल मीन्स को यूज़ करें। कन्वीनियंस भी है, कॉस्ट सेविंग भी है और इससे मेरे मुताबिक आगे चलकर इस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आनी है। तो इसमें ना सिर्फ स्टार्टअप्स अच्छे आएंगे, जो कंपनीज़ भी जो डिजिटलाइजेशन को अच्छे से इस्तेमाल करके ग्रो करेंगी, उनका भी आगे बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दो ब्रॉड थीम्स, एक ईएसजी और दूसरी डिजिटलाइजेशन। अब ईएसजी के अंदर दो सब थीम्स आ जाती हैं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक रिन्यूएबल एनर्जी। और डिजिटलाइजेशन अपने आप में ही बहुत बड़ी थीम है जिसके अंदर काफ़ी सेक्टर्स आ जाते हैं। आईटी का सेक्टर आता है, टेलीकॉम का सेक्टर आता है, प्लस जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो भी काफ़ी हद तक डिजिटलाइजेशन थीम पे फोकस कर रहे हैं। तो इन सब की इंडिविजुअल कंपनीज में आगे वाले आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ से कई वीडियोस आगे वाले जो होंगे वो सिर्फ इन दोनों थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनमें जो स्टॉक आइडियाज़ हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप कीप वॉचिंग माय सब्सिक्वेंट वीडियोस, जिनके अंदर हम ये आइडिया डिस्कस करेंगे लिंक्ड विद द ईएसजी थीम एंड द डिजिटलाइजेशन थीम। तो आप जरूर इनको आने वाले वीडियोस को फॉलो करें ताकि स्टॉक आइडिया जो इनसे जुड़ी हुई थीम्स हैं उनके बारे में आप समझ सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।